Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Students, today I am going to teach you about science chapter number 2nd. Today's topic is vitamin D, vitamin K. Okay. In the last class we discussed about vitamins, vitamin A, vitamin B and vitamin C. Okay. Today I am going to teach you vitamin D, K. Put on finger your book, page number 18. It aids in the normal growth of bones and teeth. विटामिन डी होते हैं वो हमारे बोन्स एंड टिथ के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके. इट इज़ सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी बाय द स्किन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट. और विटामिन डी को हम ह्यूमंस बॉडी में सिंथेसिस भी कर सकते हैं. हम इसे सनलाइट के अंडर पे जाके अपने स्किन के थ्रू इसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं. ओके. तो मेन सोर्स क्या हो गया विटामिन डी का? सनलाइट, जिसे हम अपनी बॉडी में सिंथेसिस कर सकते हैं. ओके. फिश, कॉड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क एंड बटर आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी. अब देखिए जो फिश हो गया और कॉड लिवर ऑयल मीन्स एक जो फिश होती है उसके लिवर ऑयल को बोलते हैं. फिश के लिवर ऑयल को कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं. एग्स हो गया, मिल्क एंड बटर आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो ये सभी मेन सोर्स होते हैं विटामिन डी के. नेक्स्ट टॉपिक इज़ विटामिन के. इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो विटामिन के होते हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. ओके. जब हमें चोट लग जाती है तो उसमें से ब्लड बहने लगते हैं तो उससे क्लॉट करने के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके. लीवर, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड टोमेटो आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के. तो ये सभी विटामिन के बेस्ट सोर्स हैं. ओके. तो अभी हमने विटामिन डी एंड के बारे में स्टडी की. इसे आप अपने कॉपी में नोट्स बना के लिखेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिस्ट जोन. इसे देखेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन वॉज इंट्रोड्यूस बाय अ पॉलिश साइंटिस्ट कैसमेरी फंक इन 1918. जो विटामिन का कॉन्सेप्ट है उसे पॉलिश साइंटिस्ट कैसमेरी फंक ने इंट्रोड्यूस किया था 1911 में. ओके. ही हैड टू रीड अबाउट द पीपल हु एट ब्रोकन राइस वे आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द डिसीज़ बेरी. अब देखिए जिस पर्सन ने यदि राइस को लेस मात्रा में उसे ईट किया है लेस मात्रा में ईट किया है तो उसे कौन सी डिसीज़ हो जाती है? बेरी. ही आइसोलेटेड द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी एंड नेम्ड इट विटामिन. अब उसे जिस सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए उसे नाम दिया गया विटामिन का. लेटर द सफिक्स ई एट द एंड ऑफ विटामिन वॉज रिमूव्ड. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसमें जो सुफिक्स ई लगा हुआ था उसे उन्होंने विटामिन्स में से रिमूव्ड कर दिया, जिससे उसकी स्पेलिंग क्या हुई? विटामिन, VITAMIN. ओके. ई यहाँ पे से क्या हो गया है? रिमूव्ड हो गया है. ओके. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स. आवर बॉडी नीडेड मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. हमारी बॉडी में मिनरल्स की नीड प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. ओके. मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टिथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व एंड थायराइड्स ग्लैंड. अब देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बोन्स एंड टिथ के फॉर्मेशन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए और मसल्स के फंक्शन के लिए, नर्व सिस्टम के फंक्शन के लिए और थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नीड्स है इसकी. ओके. अबाउट 4% वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स. अब हमारी बॉडी जो ह्यूमन्स बॉडी का 4% वेट होता है वो मिनरल से ही होता है, मिनरल से मिलके बनता है. टेबल सॉल्ट मैनी कॉन्टेंट सोडियम क्लोराइड. अब देखिए जो सॉल्ट है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है. सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड. ओके.
मैनी अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस फूड स्टफ्स सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और भी जो बहुत सारे मिनरल्स हैं वो हमें फूड आइटम से भी मिलते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स से हमें मिनरल्स मिलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स मिनरल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट्स मिनरल्स के नेम दिए गए हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर रिक्वायर्ड बाय द फॉर स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड टीथ। अब देखिए जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो भी क्या है, ये मिनरल्स हैं। ये इसकी रिक्वायर्ड किसके लिए होती है, बोन्स एंड टीथ के लिए। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की रिक्वायर्ड हमारे बोन्स एंड टीथ के स्ट्रेंथ के लिए होती है। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। और कैल्शियम की रिक्वायर ब्लड को क्लॉथ करने में भी होती है। आयरन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। आयरन है जो वो हमारे ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इट फॉर्म्स हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। आयोडीन इज़ नीडेड फॉर वर्किंग द थायराइड। अब जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड के लिए वर्किंग करता है। पोटेशियम एंड सोडियम आर नेसेसरी फॉर नर्व सेल। पोटेशियम एंड सोडियम हो गए वो हमारे नर्व सेल के लिए नेसेसरी हैं। तो जितने भी अभी यहाँ पे मैंने मिनरल्स के नेम बताए हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये नीड्स है इसे हमारी बॉडी की। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1, सम मिनरल्स अलॉन्ग विद देयर सोर्स। कुछ मिनरल्स के नेम दिए गए हैं और उसके सोर्सेज भी दिए गए हैं। ओके, मिनरल्स, कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे किससे मिलते हैं, इनके फूड के सोर्स क्या क्या हैं, फूड से हमें कौन से फूड से हमें कैल्शियम मिलता है, आइए देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम हमें किससे मिलता है, मिल्क, एग्स, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सभी से हमें मिनरल्स मिलता है। ओके, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमें डेयरी प्रोडक्ट में आपका क्या क्या आ गया, मिल्क, कर्ड, चीज़, ओके, मीट, बोन्स, पीस, बनाना, सीरियल्स, इन सभी से हमें फॉस्फोरस मिलते हैं। और अब देखेंगे आयरन, लिवर, मीट, एग्स, बनानास, सीरियल्स, स्पिनच, इन सभी से हमें आयरन मिलता है। आयोडीन, आयोडीन हमें किससे मिलता है, सी फूड से, है ना, एंड आयोडाइज्ड साल्ट से भी हमें आयोडीन मिलता है। सोडियम, मोस्ट फूड्स एक्सेप्ट फ्रूट्स, सोडियम में हमें मोस्ट फूड से मिलता है, फूड से मिलते हैं, ज़्यादातर ही हमें फूड से मिलते हैं। और इसका एक्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रूट्स में हमें सोडियम नहीं मिलते। पोटेशियम, पोटेशियम किससे मिलता है हमें, बनानास, एप्रीकॉट्स, पोटैटोज़, इन सभी से हमें क्या मिलता है, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। अब देखिए जो वाटर है, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे हम यहाँ पे, हमारी बॉडी में 70% वेट किसका होता है, वाटर का। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज मेड बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड थ्रू अदर लिक्विड्स। हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना। और भी अदर लिक्विड्स हैं जिसे हम ड्रिंक करते हैं। द फूड दैट वी ईट हैज़ वाटर इन इट थ्रू इट में लुक ड्राई। यदि हमने फूड को ईट किया और उसके बाद वाटर ड्रिंक नहीं किया, यदि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और हमारा लुक कैसा दिखाई देगा, ड्राई। ओके, फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर के क्या क्या फंक्शन हैं। सो पुट ऑन फिंगर योर बुक, फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर मैनी ऑफ द सब्सटेंस। सो वाटर हमारे बॉडी में सॉल्वेंट के जैसा वर्क करता है क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर सॉल्युबल करके रखता है ना, मतलब मीन्स ये बहुत सारे सब्सटेंस को घोल के रखता है। तो यहाँ पे वाटर किसके जैसा वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट के जैसा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन के जैसा वर्क करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को थ्रू आउट करने में, ये सभी में ये हमारे बॉडी में हेल्प करता है। इट हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ सॉल्युबल मैटर, और जितने भी जो हमारी बॉडी में सॉल्युबल मैटर हैं उसे वो एक्सक्रिएट करता है, मीन्स बाहर निकालता है। इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, और जो वाटर है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ये फंक्शनिंग ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइटरी फाइबर। द indigestible portion of food consisting largely of plant cellulose is known as dietary fiber और roughage। जितने भी हमारी बॉडी में देखिए हमने फूड को ईट किया, फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेबल पोर्शन होते हैं फूड के, उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सेलुलोज पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर, या फिर हम उसे रफेज बोलते हैं। फूड्स दैट प्रोवाइड रफेज आर सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल फ्रूट एंड सीरियल्स। ओके, तो हमें ये रफेज किससे मिलते हैं, सैलेड में। ये सैलेड मीन्स सलाद, सलाद में ये पाए जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी रफेज की मात्रा होती है, और जितने भी फ्रूट्स हैं और सीरियल्स, इन सभी में हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। ओके, फंक्शनिंग ऑफ फाइबर इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे देखिए डाइटरी फाइबर के क्या क्या फंक्शन हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट्स करते हैं। इट एलिमिनेट्स द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये एलिमिनेट प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एलिमिनेट्स प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इट हेल्प द फूड टू पास डाउन एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली, और ये फूड को एलिमेंट्री कैनाल के पास ले जाने में हेल्प करते हैं। ओके गाइज, योर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट ईच डे इज़ अवर डाइट। हम फूड को ईट करते हैं, वो क्या है, हमारी डाइट है। आई मीन हम ईच डे मतलब हम प्रत्येक दिन जो भी फूड आइटम्स को ईट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डाइट। जैसे कि आप मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आफ्टरनून में आपने लंच किया, फिर आपने नाइट में डिनर किया, तो ये क्या है, आपकी डाइट है। अ डाइट विच डज नॉट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स वी नीड इज़ अनहेल्दी। ऐसे डाइट जिसमें हमें जिस न्यूट्रिएंट्स की नीड्स है वो हमें नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अनहेल्दी। आई मीन हमें राइट अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमें नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो पर्सन अनहेल्दी पर्सन। अ डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब देखिए ऐसा डाइट जो हमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, तो वो डाइट क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट। आई मीन ऐसे डाइट जिससे हमें ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट में किसके किसके कौन से कंटेंट्स होती है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आई मीन जिस डाइट में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट शुड हैव अ फॉलोइंग 3 क्वालिटीज़। किसी यहाँ पे देखिए बैलेंस डाइट में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्वालिटीज़, इट शुड बी रिच इन वेरियस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उस बैलेंस डाइट में रिच मात्रा में क्या प्रेजेंस होगा, न्यूट्रिएंट्स। द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आर, इसके परसेंट क्या होंगे, 60% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन एंड 15% फैट्स। ओके, इट शुड प्रोवाइड जस्ट इनफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये बैलेंस डाइट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इनफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ओके,
और ये क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी में रिपेयरिंग करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं टिश्यूज़ के। ओके, इट शुड प्रोवाइड द क्वांटम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है वो हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे टेबल 2.2 बैलेंस डाइट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए यहाँ पे बैलेंस डाइट दिया हुआ है। यहाँ पे फूड स्टफ्स दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉलम्स बना हुआ है, इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए सीरियल्स दिए हुए हैं, सीरियल्स का अमाउंट दिया हुआ है 320 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ कुक्ड फूड 10 कप्स। ओके, तो किस अमाउंट में हमें किन चीज़ों को हमारी बॉडी में रिक्वायर होती है और हमें कैसे उसे ईट करने चाहिए, ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मीट, फिश, एग दिया हुआ है, वेजिटेरियन में डेस दिया हुआ है, और 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए यहाँ पे 30 ग्राम आप मिल्क, फिश, एग्स इसे आप ईट कर सकते हैं। मीट बॉइल्ड ओनली 1 एग, ये सभी यहाँ पे क्वांटिटी बताई हुई है जिसे आप ईट करेंगे। ओके, एक्सेस योर शेफ फर्स्ट, नेम द कंपोजिशन ऑफ फूड दैट गिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल्स फॉर द बॉडी बिल्डिंग, सेकंड क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, एनर्जी, थर्ड क्वेश्चन इज एनर्जी टू द बॉडी फॉर वर्क एंड प्ले। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड करने हैं, ये सभी मैंने बता चुका है। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे कि हमें कौन से कंपोनेंट से, फूड के कौन से कंपोनेंट से हमें ये मिलते हैं, कौन से प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़, हम डिसीज़ से कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ये सभी मैंने बताया है आपको। नेम सम फूड मटेरियल रिच इन विटामिन्स, कुछ फूड मटेरियल्स के नेम लिखने हैं जिनमें आपको रिच मात्रा में विटामिन मिलते हैं। हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स, हम स्टार्च के प्रेजेंस को कैसे फूड आइटम में टेस्ट करेंगे। एक्सप्लेन द बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये सभी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे आपको अपने रफ कॉपी में लिखने हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, यहाँ पे कुकिंग फूड के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। बिफोर ईटिंग फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, हमें फूड को ईट करने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, कुक करना चाहिए। ओके, इम्प्रॉपर कुकिंग में रिजल्ट इन लॉसेस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, यदि ये इम्प्रॉपर तरीके से कुक हुआ है तो इसमें क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की लॉस हो जाती है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कुक को फूड करना चाहिए, उसके बाद हम ईट करते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी गेट्स ईजली लॉस्ट बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी ईजली लॉस्ट हो जाता है यदि आप कुकिंग के समय उसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सम मिनरल्स एंड विटामिन, यदि आप राइस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यदि आप उसे बार बार वॉश कर रहे हैं तो उसमें से मिनरल्स और विटामिन्स का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, हमें फूड और वेजिटेबल्स को पहले वॉश करना चाहिए, उसके बाद उसे हम कट करते हैं या फिर उसे पील करते हैं, आई मीन उसके छिलके निकालते हैं। ओके, तो उसे हम कट करने के बाद वॉश नहीं कर सकते। द स्किन ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉन्टेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्किन में, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्किन होते हैं उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग सम विटामिन्स एंड मिनरल आर लॉस्ट, यदि हम उसे कट और पील करने के बाद यदि वॉश कर रहे हैं तो उसमें से मिनरल एंड विटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, प्रॉपरली कुक्ड फूड किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड थस प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज़। अब देखिए, यदि हम प्रॉपरली तरीके से फूड को कुक करके ईट करते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, कुक करने से उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, और ये क्या करता है, इन्फेक्शन से और हमें डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं। ओके, सो फूड को हमें कुक करके ही ईट करना चाहिए। द फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर, और हमें उसमें इनफ मात्रा में क्या डालते हैं, हम फूड को कुक करते समय उसमें वाटर डालते हैं। ओके,
तो आज हमने यहाँ पे स्टडी की मिनरल्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, वाटर के बारे में, डाइटरी फाइबर्स, बैलेंस डाइट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमने स्टडी की है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसमें आप फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, फंक्शन ऑफ फाइबर्स इन आवर बॉडी, इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स, इन सभी के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू।